आज डिस्कशन कैसे पॉइंट्स पे होगा। जैसा कि आप जानते हो, शुरुआती दौर में हम मार्केट की स्थिति पे नज़र डालेंगे कि आज मार्केट का स्थिति कैसा रहा। उसके साथ ही साथ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा। बात करते हैं, सबसे पहले हम मार्केट की स्थिति को समझते हैं। देखो, आज अगर देखा जाए तो फिर से मार्केट जो ओपन हुआ वो पॉजिटिव आंकड़ों के साथ देखने को मिला। अगर आप नोटिस करोगे तो आज लार्ज कैप इंडेक्स स्पेशली सेंसेक्स अपने हाई से करीबन 200-300 पॉइंट गिरावट देखने को मिला। तो इट मीन्स कि अगर आप नोटिस करोगे पिछले 4 या 5 ट्रेडिंग डे में जो मार्केट का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, एक नया हाई बन रहा है और हाई बनने के बाद जी हाँ धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रहा है, वहाँ पे बिकवाली स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला। तो आज शुरुआती दौर में सेंसेक्स 400-500 पॉइंट का बढ़त बना के गया, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे बिकवाली हुआ और क्लोज होते होते यहाँ पे करीबन 226 पॉइंट के साथ यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ों के साथ बंद हुआ। चलिए आज जानते हैं कि मार्केट का स्थिति कैसा रहा। सेंसेक्स पे नज़र डाल सकते हो, करीबन 0.37 आज पॉजिटिव रहा। बीएससी स्मॉल के पास 0.26% पॉजिटिव देखने को मिला। बीएससी मिड कैप की बात करूं तो आज दबाव में 0.10% यहाँ पे दबाव में देखने को मिला। निफ्टी 50 0.35% और निफ्टी आईटी में 0.074% का जंप देखने को मिला, जो कि एक मामूली सा जंप यहाँ पे देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो देखो, आज जो है कमज़ोर मिड कैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आंकड़े जो है नेगेटिव में है, हालांकि बहुत बड़ा नुकसान आज देखने को नहीं मिला है मिड कैप इंडेक्स में, लेकिन फिर भी अगर आप लार्ज कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स से कंपेयर करोगे तो मिड कैप का आज दिन अच्छा नहीं रहा है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आज प्रेशर में डाले हैं, जैसे कि हिंडाल्को आज करीबन 1.81% टूटा है। कोल इंडिया भी 1.58%, एसबीआई में करीबन 1.58%, ओएनजीसी 1.39%। इलेक्ट्रिक की बात करें तो करीबन 1% यहाँ पे टूटा है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आज पॉजिटिव रहे, देखो आज फार्मा सेक्टर के इंडेक्स में करीबन 1.3% का जंप देखने को मिला और उसके चलते अगर आप नोटिस करोगे तो डॉक्टर रेड्डी लैब्स यहाँ करीबन 2.53% पॉजिटिव आंकड़ों के साथ देखने को मिला। एमएनएम में 2.48% पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला। इंडसइंड बैंक भी आज करीबन 21 रुपये से लेकर 22 रुपये जंप किया है। आइसर मोटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे 75 रुपये जंप लगाता हुआ देखने को मिला और बजाज फिनांस करीबन 92 रुपीज़ 1.35% का जंप देखने को मिला है। अब अगर देखा जाए तो देखो, लगातार जी हाँ एफआईआई का बिकवाली है और दिसंबर के मंथ में जो एफआईआई के साइड से अब तक बिकवाली देखने को मिल चुका है वो 9 से 10 हज़ार करोड़ का बिकवाली देखने को मिल चुका है। इट मीन्स कि अक्टूबर में 1,10,000 करोड़ का बिकवाली था। नवंबर की बात करें तो यहाँ पे जो बिकवाली था एफआईआई के साइड से करीबन 46-47 हज़ार करोड़ का बिकवाली था। तो एफआईआई के साइड से बिकवाली देखने को मिल रहा है, मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रेशर बना रहा है। अब कुछ इन्वेस्टर के लिए, स्पेशली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन रखता हूं। जी हाँ, सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करता हूं। देखो, मैंने कुछ दिन पहले इन्वेस्टर को ये बताया था कि अब आप एसआईपी 3 दिन पहले ही कैंसिल कर सकते हो। देखो, पहले क्या रूल था कि अगर आपको एसआईपी कैंसिल करना है तो कम से कम 10 दिन पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा या फिर रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। लेकिन अब सेबी का जो एक नया नियम है, 3 दिन का समय होगा तब भी आप अपना एसआईपी कैंसिल करवा सकते हैं और अपने एसआईपी को रोक सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग सेबी ने म्यूचुअल फंड एएमसी को क्या यहाँ पे निर्देश दिए। देखो, सबसे फर्स्ट जो निर्देश है, जैसे ही इन्फॉर्मेशन एएमसी के पास पहुंचे तो 2 दिन के अंदर एसआईपी को कैंसिल किया जाए। जी हाँ, एसआईपी को वहां पे रोक दिया जाए। ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका एसआईपी मिस भी होता है। अगर एक किस्त यहाँ पे एसआईपी का मिस होता है तो एएमसी को इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे एक एसआईपी मिस हुआ है। देखो, इन्वेस्टर्स को ये भी बताना होगा एएमसी के साइड से कि अगर इन्वेस्टर यहाँ पे 3 किस्त एसआईपी के 3 किस्त मिस कर देते हैं तो ये आने वाले समय में उनका एसआईपी रोक दिया जाएगा और आगे अब एसआईपी डिडक्ट नहीं होगा। ये एसएमएस के द्वारा इन्वेस्टर को बताना होगा एएमसी के साइड से। अगर एसआईपी रद्द भी हो जाता है, मान लो 3 किस्त यहाँ पे एसआईपी डिडक्ट नहीं हुआ, कोई भी रीजन हो सकता है, बैलेंस ना हो अकाउंट में, तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लो 3 किस्त फेल होता है, किसी को यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा एसएमएस के थ्रू कि अब एसआईपी रद्द कर दिया गया है, एसआईपी कैंसिल कर दिया गया है। एक और ऐसा इंफॉर्मेशन सेबी ने काफ़ी सख्त होकर एएमसी को यहाँ पे एडवाइस किया है और देखो आने वाले समय में ये इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, आज के डेट में अगर आप नोटिस कर रहे होगे
तो जब आपको एसआईपी कैंसिल करना होता है ना, तो कई ऐसे ऐप हैं या कई ऐसे म्यूचुअल फंड एएमसी के वेबसाइट है या कई ऐसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म हैं जहां पे एसआईपी कैंसिल का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। बहुत ऐसे एएमसी हैं जो अपने वेबसाइट पे एसआईपी कैंसिल का ऑप्शन नहीं देते हैं, ना ही डिलीट का ना ही स्टॉप का ऑप्शन देते हैं। ऐसे में कई ऐसे एएमसी को मेल करना पड़ता है और तब जाके आपके एसआईपी को कैंसिल करते हैं, डिलीट करते हैं या स्टॉप करते हैं। बहुत ऐसे ऐप भी हैं जो एसआईपी कैंसिल का ऑप्शन नहीं देते हैं। देखो, ये ऐसा क्यों किया जाता है कि इन्वेस्टर यहाँ पे अपने एसआईपी को कैंसिल ना करे। जब सुविधा ही नहीं मिलेगा तो कई बार इन्वेस्टर अपने एसआईपी को रोकेगा ही नहीं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। म्यूचुअल फंड एएमसी के लिए एक ये प्लस पॉइंट होता है। तो अब ऐसे में सेबी ने यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट होकर एएमसी को एडवाइस किया है और ऐसे प्लेटफॉर्म को एडवाइस किया है जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि एसआईपी कैंसिल, डिलीट या स्टॉप का ऑप्शन आपको देना ही देना होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इन्वेस्टर परेशान हो, एसआईपी कैंसिल करना हो तो कई बार मेल करें या कॉल करें, आपको यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन देना होगा और ये इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। जी हाँ, कई बार इन्वेस्टर को इससे रिलेटेड परेशानियाँ फेस करना पड़ता है। चलिए अब अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने अपने 2 म्यूचुअल फंड में एसआईपी, फ्रेश एसआईपी और लमसम को यहाँ पे टेम्पररी स्टॉप कर दिया है, क्लोज कर दिया है। अब देखो, आने वाले समय में ऐसे 2 म्यूचुअल फंड में आप ना ही एसआईपी कर सकते हो और ना यहाँ पे लमसम कर सकते हो। अब वो कौन कौन से 2 म्यूचुअल फंड है? एक मोतीलाल ओसवाल का जो S&P 500 फंड है और एक जो मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100 फंड है। इन 2 फंड में अब आप कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हाँ, इन्वेस्टर को ये भी बताया गया है कि अगर आपका कोई एसआईपी कंटिन्यू है तो उस पर कोई असर नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों बना ही रहेगा। जैसे कि मैंने 1 से 2 दिन पहले कुछ फंड आपके सामने रखे थे, स्पेशली SBI म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, और उसमें भी इनफ्लो को रोका गया था। इसके पीछे क्या रीज़न था मैंने ऑलरेडी बताया था। धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेशनल इक्विटी का एक लिमिट है, ये फंड टच करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर दिया जाता है और जैसे ही कुछ हेड स्पेस देखने को मिलता है तो फिर से वहाँ पे विंडो ओपन कर दिया जाता है एक फ्रेश एसआईपी को लेके और लमसम को लेके। फिलहाल जो है अब यहाँ पे एसआईपी और लमसम क्लोज होगा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे अपना पैसा निकालना चाहते हैं, रिडीम करना चाहते हैं, SWP करना चाहते हैं, यहाँ से किसी दूसरे फंड में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है, उस पर कोई रोक नहीं है। और ये एक टेम्पररी डिसीजन है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के साइड से। आने वाले दिन में इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है अगर कोई हेड स्पेस मिले। इट मीन्स कि म्यूचुअल फंड, इन दोनों म्यूचुअल फंड में कुछ यहाँ पे बिकवाली देखने को मिलेगा तो फिर से कुछ यहाँ पे विंडो ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू को लेके, पोर्टफोलियो डिज़ाइन को लेके कुछ इशू हैं। जी हाँ, आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।